हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एचजीएल लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसमें अगर हम देखेंगे फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया, कस्टम क्लियरेंस हो गया, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब अगर हम देखेंगे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2023 वाला, तो उसके अगर हम देखेंगे लगभग 3000 से भी ज़्यादा बिल्स यहाँ पे ये कंपनी ने प्रोसेस किए। और इसमें अगर हम देखेंगे अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पे ये कंपनी ने प्रोसेस किया। अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, फिर गल्फ कंट्रीज हो गई। तो ये सारे जो भी आउट ऑफ इंडिया वाली कंट्रीज है वहाँ पे ये कंपनी ने इतने बिल्स वहाँ पे कंपनी ने प्रोसेस किए हैं। लेकिन अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो कोई यहाँ पे कोई ज्यादा खास ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोन्स वगैरह कंपनी ने लिए हुए हैं, तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग, यानी कि जो डेली टू डेली कैश का रिक्वायरमेंट होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक्सोनॉमिकल यानी कि कोई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की आएगी ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। हाँ, एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पर अगर कंपनी थोड़ा लोन रीपे वगैरह अगर कंपनी यहाँ पे करेगी तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो एक बार के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो हमें यहाँ पे हो सकता है कि बढ़ती हुई नजर आए। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, राजेन हसमुख लाल शाह जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 124 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का था। फिर ये नंबर अगर हम देखेंगे 103 करोड़ के लगभग हमें होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 135 करोड़ पे आता है। और अभी अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 103 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर किया है। और देखिए, अभी आईपीओ के पास में अगर आप देखोगे तो एकदम से रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम पहले अगर हम फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कोई ज्यादा हमें इतना कोई रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 135 करोड़ में कंपनी ने 7 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कमाया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 103 करोड़ में यहाँ पे कंपनी ने सीधा 9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट दिखाया है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 32 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कम नजर आता है, लेकिन प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पे मैं ये नंबर को भरोसे यहाँ पे नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर का नंबर था उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यूएशन करने वाला हूँ। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 12 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 125 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें आईपीओ देती, यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,25,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इशू शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 48 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू शेयर्स हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 15-16 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन देखिए, इसी सेम टाइम पे अगर हम देखेंगे जब ये कंपनी का आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, उसी सेम टाइम पे एक डोम्स इंडस्ट्रीज करके एक मेन बोर्ड आईपीओ में नजर आता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अभी अच्छी खासी डिमांड हमें देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी डिमांड, जितनी डिमांड हमें देखने को भी मिल रही है ऐसे में आईपीओ में, उसके कंपेरिजन में थोड़ी कम डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 15 को ही आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 18 को आपको रिफंड मिल जाएगा। और 18 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 19 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हेम सिक्योरिटीज का ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखेंगे मार्केट में जैसे ही ऐसे पता चलता है कि इसका जो लीड मैनेजर है वो हेम सिक्योरिटीज ही है, यानी कि जो मार्केट मेकर है अगर वो हेम सिक्योरिटीज ही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्रे मार्केट में ऑलरेडी जो प्रीमियम होता है वो काफी ज्यादा रहता है। अगर मैं करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा, लगभग 40% के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 50 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी जो ग्रे
मार्केट तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर लिस्टिंग होती है तो आपको लगभग 50,000 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अगर देखेंगे तो ऑल ओवर ये कंपनी ठीक ठाक मुझे यहाँ पे नजर आई है। अगर हम फाइनेंशियल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ हमें रेवेन्यू के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो कंपनी आईपीओ से फंड रेज कर रही है तो वहां पर भी कोई ऐसी चीज हमने देखी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव से ऐसा लगे कि आने वाले टाइम पे लगभग 25-30% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें ग्रोथ हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बार के लिए मेरे ख्याल से हेम का आईपीओ तो उसके लिए जो पब्लिक की डिमांड है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी। अगर ग्रे मार्केट के अंदर अगर हम प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रीमियम यहाँ पे काफी ज्यादा हाई रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे लगभग पिछले 12 महीने के हिसाब से लगभग 22 से 23 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अगर 40% प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो वहाँ पे लगभग 30 से 35 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा। तो वहां पे मुझे लगता है कि कोई सेंस नहीं बनेगा ये कंपनी को होल्ड करने का, क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा ग्रोथ मुझे नजर नहीं आती। और वहां पे लगभग 30-35 का पी रेशियो अगर ये कंपनी का हो जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से होल्ड नहीं करना, मेरे ख्याल से होल्ड करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी वाला काम वहाँ पे रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट आती है तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे रहेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्रे मार्केट के नीचे भले लिस्ट हो सकता है, लेकिन एक बार के लिए 20 से 30% के लगभग के प्रीमियम पे डेफिनेटली हमें लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर एकदम मार्केट में अनसर्टेनिटी भी आ जाती है तो मेरे ख्याल से रेट टू रेट आपको यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना चाहिए, यानी कि लिस्टिंग के बाद टोटली अवॉइड करना मेरे ख्याल से यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एचजीए लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।